हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्लास 3 एनएसओ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अर्थ एंड यूनिवर्स। इस चैप्टर में हमने अब तक जो है वो मून के बारे में पढ़ लिया था। सर मून क्या है? सर मून जो है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है, तो सनलाइट से वो ग्लो करता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसमें मेन चीज हमें क्या याद रखनी थी? हमें याद रखना था डिस्टेंस। सर डिस्टेंस किसके? डिस्टेंस बच्चों मून और अर्थ के बीच में। किसके? मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, उसके लिए एक नंबर है आपको याद रखना है। वो क्या है? 384,400 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस है बच्चों हमारे मून और अर्थ के बीच, मतलब मून और हमारे बीच में इतना डिस्टेंस है। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके। अब हम मून के ही टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों आपको पता है कि आपने ना नाइट में ऐसा देखा होगा कि कभी तो हमें जो मून है वो पूरा दिखाई देता है चमकता हुआ, कभी हमें मून दिखाई ही नहीं देता, पूरा डार्क स्काई ब्लैक। और कभी कभी यूं होता है कि हाफ मून दिख रहा है, कभी क्वार्टर, मतलब उससे छोटे से भी छोटा मून दिख रहा है, दिखता है ना? कभी दिख रहा है, कभी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर फुल फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर गायब, दिखता है ना? उसी को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। मैं आपको छोटी चीजें मैं इधर बताऊंगा, आपको बस उसको देखना है। हम चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। अब मून की जो फेज है या फिर आप उसको शेप बोल दो, है ना, वो कितने तरह की होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो देखो, अब इसमें हम क्या बात करेंगे? हम मून के फेजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हमने नाइट को स्काई के अंदर क्या देखा था कि सर मून जो है वो डेली अपना शेप बदलता है, तो वो जो अलग अलग शेप में हमको दिखाई देता है ना, हम उसी को क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ मून कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजिशन of the earth with the respect to sun, the moon appears to change its shape। क्या होता है कि ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन, कि सन के अराउंड जो है अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, और इसी के लिए हमें जो मून है वो अलग अलग शेप में अपीयर होता है, दिखाई देता है। ठीक है, सो we actually can see only those parts of the moon that are lit by sun। और हमें सिर्फ वही पार्ट दिखाई देता है मून का जो क्या हो? सन के द्वारा, जिस पर लाइट जो है वो गिरी गई हो ना, जिस पर लाइट पड़ती है, सिर्फ वही पार्ट हमें मून का दिखाई देता है। देन वे कह रहा है while revolving around the earth the moon appears to change its shape cyclically every night। क्या है कि जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है तो हमें क्या है? मून जो है वो अपना शेप धीरे धीरे चेंज करता हुआ दिखाई देता है। So when the moon is between the sun and the earth, the side facing the earth is not visible from the earth। क्या कह रहा है कि जब मून, जैसे ये मैं बताऊं आपको, चलो जैसे ये हमारा मून है, ये सन और अर्थ के बीच में हो तो हमें मून जो है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, और जब हमें मून दिखाई नहीं देता तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उस दिन को न्यू मून। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे न्यू मून बोलते हैं। याद रहेगा, जिस दिन मून दिखाई नहीं देता हम उस दिन को न्यू मून बोलते हैं। जैसे अब देखो यहां पर आपको डायग्राम दिया है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है कि दिस इज कॉल्ड न्यू मून। मैंने अभी कहा था कि जब ऐसी कंडीशन हो कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो मून दिखेगा नहीं अर्थ पर हमें, तो फिर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर कह रहा है एज द मून orbits around the earth the lighted surface of moon begin to grow। क्या कह रहा है कि जब यही मून है ना, यही मून जो है वो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन बदलता है तो धीरे धीरे हमें दिखाई देना भी शुरू होता है। ठीक है, नॉन एज
वैक्सिंग मून। और जब ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसे वैक्सिंग मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सिंग मून। अब जैसे देखो ये रहा हमारा इधर सन, है ना, और ये हमारा है अर्थ, ठीक है। अब क्या कहा था कि सर न्यू मून कब होता है, जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में हो, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर मून है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो कि एक न्यू मून है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है न्यू मून दिखाई नहीं देता हमें। फिर जब मून का सरफेस जो है वो धीरे धीरे लाइट अप होना शुरू होता है, धीरे धीरे लाइट अप होना शुरू होता है। अब ये देखो, ये देखो, ये पार्ट है ना, यहां से क्या रहा है, हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, है ना, तो ये ग्लो होना शुरू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग मून। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग मून। जब मून जो है वो लाइट अप होना है, यानी धीरे धीरे मून जो है हमें अर्थ पर दिखाई देना शुरू होता है। तो पहला फेज है उसका, वो कौन सा है, वो वैक्सिंग मून है। और यहां पर भी हमने देखा कि वो क्या है सर, वैक्सिंग मून है, ठीक है। चलो आगे देखो, इन 2 or 3 days टाइम द मून टेक्स द शेप ऑफ क्रेसेंट। कि 2-3 डे के बाद, यानी इसी डायग्राम में कुछ दिनों बाद जब मून आगे बढ़ता है, यानी लाइट बढ़नी शुरू होती है उस पर, है ना, तो हम उसे कहते हैं क्रिसेंट मून। क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं। और विच इज लेस देन हाफ लाइटेड, कि जो किससे कम है, जो हाफ लाइटेड मून से कम है। अब देखो यहां पे जो आपको मून दिख रहा है ये ऑलमोस्ट हाफ लाइटेड है। क्या है बच्चों, ये हाफ लाइटेड मून है, ठीक है। तो अब जो क्रिसेंट मून होगा वो क्या है, वैक्सिंग मून और हाफ मून के बीच में, यानी इस प्लेस पर होगा, जो इस डायग्राम में नहीं दिखा रखा है ना, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं कौन सा मून होगा बच्चों, क्रिसेंट मून होगा, ठीक है, क्रिसेंट मून होगा, जो कि हाफ से कम और लाइट अप से थोड़ा सा ज्यादा हो। देन उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं, ठीक है। सो इन 7 days टाइम, अगले 7 दिनों में, वी सी द हाफ मून। हम क्या करते हैं सर, हम हाफ मून को देख सकते हैं। ये रहा हमारा कौन सा बच्चों, ये हाफ मून है। कौन सा है, ये हाफ मून है, ठीक है। चलो देन हाफ मून हमने देख लिया। चलो, वर हाफ ऑफ मून इज लाइटेड, जहां पे हाफ मून, ऑब्वियस सी बात है हाफ मून है जो हाफ लाइटेड होगा, ठीक है। सो द मून देन प्रोग्रेसेस थ्रू गिब्बस मून एंड फुल मून। अब यही मून जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। क्या करता है बच्चों, प्रोग्रेस करता है। अब ये हाफ मून से जब थोड़ा और बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं गिब्बस मून। गिब्बस मून क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं गिब्बस मून, है ना, जो कि हाफ से ज्यादा और फुल मून से कम है। और एक कंडीशन आती है जब हमें स्काई में पूरा कंप्लीट जो है वो फुल मून दिखाई देता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फुल मून बोलते हैं, है ना। तो हमने देखा सर न्यू मून, न्यू मून के बाद आता है वैक्सिंग मून, वैक्सिंग के बाद क्रेसेंट मून, क्रेसेंट के बाद हाफ मून, हाफ के बाद गिब्बस, गिब्बस के बाद फुल मून, है ना। तो ये एक तरफा साइकिल हो गया किसका, मून का। चलो आगे बढ़ते हैं, वो क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि सर गिब्बस मून इज मोर देन हाफ लाइटेड एंड फुल मून इज फुल्ली लाइटेड। कि सर जो गिब्बस मून है वो हाफ लाइटेड से थोड़ा ज्यादा है और फुल मून जो है वो फुल लाइटेड, ठीक है सर। फिर बोल रहा है द फुल मून अपीयर्स अबाउट 14 days आफ्टर न्यू मून। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि जो ये हमारा फुल मून है ना, जो हमने अभी यहां पे मार्क किया है, ये न्यू मून यानी इस मून के 14 days बाद आता है। कितने डेज बाद, 14 days बाद आता है। 14 days आफ्टर हमें जो है बच्चों फुल मून दिखाई देता है न्यू मून के। न्यू मून है, इसके 14 डेज बाद आपको क्या दिखेगा, फुल मून दिखेगा, ठीक है। यही चैप्टर में बोला गया और यही मैं आपको बता रहा हूं। फिर कह रहा है द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। यही मून की जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, यही क्या कहलाती है, यही फेजेस ऑफ मून कहलाती है।
फिर बता रहे हैं कि आफ्टर द फुल मून द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून बिगिंस टू श्रिंक नॉन एज वैनिंग मून, कि जब ऐसा होता है कि फुल मून के बाद वापस जो है मून पर जो लाइट है वो श्रिंक होनी शुरू कर देती है, मतलब कि लाइट कम होना, डिक्रीज होना शुरू कर देती है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वैनिंग मून। क्या बोलते हैं बच्चों? वैनिंग मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैनिंग मून बोलते हैं। देन फिर देखो, इट प्रोग्रेसेस थ्रू फुल मून, गिब्बस मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून टू न्यू मून। यानी जो प्रोसेस हमने इस तरफ पढ़ा था बढ़ते हुए, वही प्रोसेस अब यहां होगा। ठीक है, जब वैनिंग मून शुरू होगा तो फिर से वही आ जाएगा, सर गिब्बस मून आ जाएगा, सर ये हाफ मून आ जाएगा, क्रेसेंट मून आ जाएगा, और वैक्सिंग मून, और फिर न्यू मून आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही डिक्रीज होगा जैसे स्टार्ट हुआ था, बस वही नाम आएंगे। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये वैनिंग मून की तरफ यानी घटता हुआ लाइट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, और देन इसके बाद दिस completes the cycle and there are about 28 days between new moon and the next new moon। क्या है देखो, 14 डेज तो हैं वो लगते हैं न्यू मून से किस तरफ जाने में? फुल मून की तरफ जाने में। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या जब ये मून वापस फुल मून से न्यू मून की तरफ जाएगा तो क्या इसको 14 डेज नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। तो 14 + 14 कितने हो गए? टोटल साइकिल को मून के 28 डेज लगते हैं। कितने बच्चे लगते हैं? 28 डेज जो है वो मून के साइकिल को लगते हैं। और यही आपका क्या है, टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद टॉपिक है वो है एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस वो अर्थ और मून पर ही बेस्ड है। ऐसा समझ लो कि ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं और दोनों झगड़ा करते हैं तो बारी बारी कंप्लेन करते हैं। एक बार मून ने झगड़ा करा तो मून ने कंप्लेन करी, एक बार अर्थ ने झगड़ा करा तो अर्थ ने कंप्लेन करी, और उसी कंप्लेन को हम एक को बोलते हैं लूनार एक्लिप्स और एक को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, इतना ध्यान है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत इजी तरीके से जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था मून वाला, मैं समझा दूंगा। सबसे पहले लेट्स रीड कि हमारी बुक हमें क्या कहती है। हमें कहती है इक्लिप्सेस यानी सम टाइम व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन द स्ट्रेट लाइन, देन आइदर ऑफ द अर्थ और द मून कास्ट अ शैडो ऑन द अदर। क्या है कि जब हमारा सन, हमारा अर्थ और मून तीनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में फिट हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि अर्थ और मून ये दोनों लड़ते हैं। एक बार में क्या लड़ता है, एक बार में मून बोलता है देख मेरी शेडो तेरे ऊपर आ गई, दूसरी बार में अर्थ बोलता है देख मेरी शेडो तेरे पे आ गई। अब ये शेडो किसकी है? एक दूसरे पे गिर रही है। किसकी वजह से? सन की वजह से। तो जब एक डायरेक्शन में हो तो शेडो गिरेगी। बस यही फिनोमिना हमारा एक्लिप्स कहलाता है। अब इस एक्लिप्स के अंदर होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि ये सन है ना, एक बार में क्या होता है, एक बार होता है कि ये सन है हमारा और ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। ध्यान से देखो, क्या ये तीनों एक ही लाइन में है? यस सर, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही लाइन पर है। चलो मैं ये लाइन हटा दी, एक लाइन में। अब इसमें होगा क्या आप मुझे बताओ। लाइट के सामने कौन खड़ा है? मून। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मून की शेडो किस पर पड़ेगी? अर्थ पर पड़ेगी। तो जब मून की शेडो अर्थ पर पड़ रही हो तो हम इसको बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? सोलर एक्लिप्स हम इसको बोलेंगे जब मून की शेडो अर्थ पर गिर रही हो। फिर इसको सोलर एक्लिप्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि शेडो किसने रोकी है? मून ने रोक ली, है ना। मून है, इसका अपोजिट क्या है? सोलर यानी कि सूरज। ठीक है, तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। हो गया एक कंडीशन तो ये। दूसरा क्या होता है, अब मून सामने आया है तो क्या अर्थ वापस जवाब नहीं देगा?
अर्थ पंगा नहीं लगा, हाँ अब लेगा अर्थ इससे पंगा। किससे पंगा? मून से पंगा। वो कैसे? वो देखो ऐसे कि अब क्या होगा, अब हमारे पास ये रहा सन और ये रहा हमारे पास अर्थ और ये रहा हमारे पास मून, है ना। अब क्या होगा कि ये अर्थ है ना, अर्थ तो यहां पे आ जाएगा और ये मून जो है वो यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा मून? मून यहां पे आ जाएगा। अब मुझे देख के बताओ, तीनों एक लाइन में है, तीनों एक लाइन में है। अब मुझे देख के बताओ कि क्या सन की लाइट मून तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी सर। बीच में कौन आ गया है? अर्थ आ गया है। तो इसमें क्या होता है, जब सन की लाइट अर्थ पर गिरेगी तो मून पर अर्थ का शेडो बनता है। मून पे क्या बनता है? अर्थ का शेडो बनता है। यहां पे मैं लिख दूं अर्थ शेडो। और जब ऐसा होता है हम इस फिनोमिना को बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। समझ में आया? जब मून जो है वो सनलाइट को रोक ले अर्थ पर जाने से और अर्थ पर मून का शेडो बनता हो तो सोलर एक्लिप्स, और वही उल्टा जब अर्थ लाइट को रोक ले और अर्थ का शेडो मून पे बनता हो तो लूनार एक्लिप्स। बस यही है एक्लिप्स। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं कि हमारा जो बुक का पेज है वो क्या बोलते हैं। चलो, इसने बोला कि भाई एक ही डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे पर शेडो कास्ट करते हैं और एक्लिप्स हो जाता है। चलो, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस। हमने पढ़ लिया, डायग्राम में देखा, दैट वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स। पहला है सोलर एक्लिप्स, दूसरा है लूनार एक्लिप्स। अभी देखा ना कि सर जब सनलाइट को मून रोक ले अर्थ पर जाने से तो सोलर एक्लिप्स, और जब अर्थ रोक ले लाइट को मून पर जाने से तो अर्थ का शेडो मून पर कास्ट होगा तो वो लूनार एक्लिप्स। क्लियर? चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करता है सोलर एक्लिप्स की। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। यही मैंने आपको बताया। फिर बोल रहा है द मून कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ, कि भाई मून का जो शेडो है ना वो कहां गिरेगा? वो अर्थ पर गिरेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लाइट के सामने आएंगे तो क्या होगा कि हमारा शेडो जो है वो सामने वाली दीवार पे, वॉल पे, कहीं भी होगा, गिरेगा ना। बस यही बात है। फिर क्या बोल रहा है ये? फिर कह रहा है ये कि द सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ओनली फ्रॉम the part of the earth where the shadow falls when the moon covers the sun completely. It is total solar eclipse. When the sun is partially covered by the moon, it is partial solar eclipse. क्या कहा था? हाफ है तो हाफ पार्शियल बोल दो, फुल है तो फुल बोल दो, है ना। जो वाटर ग्लास की तरह है कि हाफ भरा है तो हाफ है, फुल भरा है तो फुल है, पार्शियल और फुल। चलो देन, अब ये डायग्राम है ना, इससे कहीं इजी आपके लिए ये डायग्राम होगा। क्लियर? चलो, फिर बोल रहा है लूनार एक्लिप्स। ये वही बात है कि क्या होगा कि जब सन और अर्थ एक डायरेक्शन में हो और अर्थ अपना शेडो किस पे कास्ट करता हो? मून पे कास्ट करता हो, यानी ये वाला, है ना। इसमें क्या होगा? अर्थ का शेडो किस पे गिरेगा? मून पे गिरेगा, है ना, इस तरह से। चलो पढ़ लेते हैं। When the earth comes between the sun and the moon, क्या हो? जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाए, a lunar eclipse occurs। क्या होता है? lunar eclipse हो जाता है, सिंपल सी बात है। देन बोल रहा है the earth cast a shadow on the moon, the lunar eclipse can be seen from the side of the earth that faces the moon। सिंपल सी बात है कि आप इस eclipses को कब देख पाओगे? जब आप इस तरफ से मून को देखोगे, ठीक है, यानी एक साइड से, इस फेस से अगर आप देखोगे तो ही आपको दिखेगा।
वहीं आप यहां इसको कब देख पाओगे, जब आप अर्थ के इस फेज से देखोगे, है ना। सिंपल सी बात है, वो तो सबको पता है कि जिस साइड हम शेडो कास्ट होगी, अगर हम उस साइड हुए तो ही हमें दिखेगा, अदरवाइज हमें नहीं दिखेगा। Then when the moon is completely hidden by the shadow of the earth, it is total lunar eclipse। वही बात है कि partial है तो partial, full है तो total। Then when some part of the moon can be seen, it is partial eclipses। बस इससे ज्यादा eclipse में कुछ नहीं होता, इतना ही है आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। कब वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।